तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और माल के शश जिहाद भी है। और दुरूद सलाम हुजूर पर नूर शाफ़िए यौमन नशूर नय्यर बतहा रासदार मा ओहा साहिब अलम नशरा सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखा माह खूबा शहनशाह हसीना अहमद मुस्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया न्याज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम बरादरान इस्लाम नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ीबकार उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफ़िल आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए मुनअक़िद की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला महफ़िल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे सच्ची बात जारी फरमाए और सच सुन सुना के मुझे और आपको काबिल अमल बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अगर इको बंद कर दो ना, ये जो डबल आवाज़ आती है इसको बिल्कुल सिंगल कर दो। अगर आप सारे थोड़ा थोड़ा सिमट के आपके आगे जो खाली जगह उसको पुर कर दो तो आने वालों को गर्दनें फलांग के आगे नहीं आना पड़ेगा, उनको आसानी से जगह मुयस्सर होगी। जितना मुमकिन है थोड़ा थोड़ा सिमट के आगे हो जाए, ज़रा आगे हो जाए, ये दरमियान में खाली जगह पुर कर दें। दुरूद पाक पढ़िए। बिल्कुल सही। सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूरा साल ही मेरे हुजूर का ज़िक्र खैर होता रहता है, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर तो बहार आ जाती है। इतना तज़किरा किसी का नहीं हुआ जितना सरकार मदीना का हो रहा है। लोग दुनिया पे आते हैं, अपना वक़्त गुजार के चले जाते हैं, कुछ महीने कुछ साल वो लोगों को याद रहते हैं, फिर ज़माना कब्रों के निशान भी भूल जाता है। हमारी हालत तो इतनी नाजुक है कि हम खूनी रिश्ते भूल जाते हैं। आले सरसान ने 3150 साल हुक्मरानी की है ईरान के ऊपर। 150 हुक्मरान एक ही ख़ानदान का यके बाद दीगरे ईरान के ऊपर हुक्मरानी करता रहा। हमारे यहाँ 5 साल के लिए असम्बलियाँ मुंतखब होती, 3 साल के बाद हुकूमत डोलना शुरू हो जाती, फिर नए इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ एक ही ख़ानदान ने 3150 साल हुक्मरानी की। 150 हुक्मरान एक ही ख़ानदान का यके बाद दीगरे ईरान के ऊपर मुसल्लत रहा। मैं नहीं समझता कि बड़ी मस्जिद के अंदर कोई एक बंदा भी ऐसा हो कि उन 150 हुक्मरानों में किसी एक का नाम भी किसी को याद हो। कौन किसी को याद करता है? हम तो अपने खूनी रिश्ते भूल जाते हैं। आरफ़ खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बोले, सै सै जोड़ संगत दे डिठे ओढ़क विथां पईयां जिन्ना बिना एक पल निसा जींदे ओ शक्लां याद न रही। शक्लें भी भूल जाती। और मुश्ताक यूसुफ़ी ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्ता गाह। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्ता गाह, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन लोग फूल डालते हैं, फिर कब्र का निशान भी याद नहीं रहता। लेकिन क्या वजह है साहब? 1400 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, ना तो अकीदतों के फूल महंगे हुए हैं और ना ही गुंबद खजरा का रंग पुराना हुआ है। सदियों कबल मेरे हुजूर दुनिया पे तशरीफ़ लाए थे, लेकिन माहौल की ताज़गी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो।
ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे हुजूर के ज़िक्र से महकता है और अहले ईमान हुजूर के ज़िक्र से अपने दुखी दिल को तस्कीन देते हैं। कितना मीठा नाम है। जब किसी के लबों पे मेरे हुजूर का नाम आता है तो लगता है मुंह में शहद घुल गया है। ये अनवर मसूद साहब, ये हैं तो मलाहिया शायर, लेकिन जब हुजूर की मिदहत में कलम उठाते हैं तो कमाल कर देते हैं। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। ये जो मीठे मीठे की तकरार है, इसके अंदर भी एक मिठास है। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो शानों के मालिक है। जब उनका तस्करा नूर छिड़ता है तो माहौल में खुशबू फैल जाती। और ये अमल खलफ सलफ के अंदर बड़ा महबूब रहा कि वो मिल बैठ के हुजूर की आमद के तस्करे करते और अपने दिल को तस्कीन देते। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी अलैहिर्रहमा, ये आज से तकरीबन 800 साल पहले हुए, ये लिखते हैं बयानुल मिलादुन नबवी के अंदर कि जहाँ एक मरतबा महफिल मिलाद हो, पूरा साल वहाँ रहमत बरसती रहती है। बहुत सारी आफतें मुसीबतें जो उस घर का रुख कर चुकी होती हैं, महफिल मिलाद की बरकत से अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं। और फिर इन महाफिल से हम दीन सीखते हैं। इन महाफिल से हमारे अक़ायद पुख्ता होते हैं। इन महाफिल से सालहियत का नूर बढ़ता है। इन महाफिल से इश्क रसूल की सौगात मिलती है। अगर हम इन महाफिल को सही तरीके से मुरतब करने में कामयाब हो जाएं तो ये महाफिल दुनिया आखिरत की बेहतरी की ज़मानत है। कि दीन इस्लाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहली चीज़ है अक़ायद का दुरुस्त होना। अगर किसी शख्स के अक़ायद में ख़राबी आ जाए तो उसके अच्छे अमाल आखिरत में नफ़े का सबब नहीं बनते, क्योंकि अक़ायद का दूसरा नाम है ईमान। और अमाल कबूल होते हैं ईमान की शर्त के साथ। जब अक़ायद बिगड़ते हैं तो ईमान लुट जाता है। ये हो सकता है किसी के नेक अमाल उसके ईमान लाने का सबब और ज़रिया बने, लेकिन बग़ैर ईमान के, बग़ैर अच्छे अक़ायद के अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। वक़्त गुज़रने के साथ साथ जिस तरह चीज़ों के अंदर मिलावट आ गई है, इसी तरह अक़ायद के अंदर भी तग़य्युर और तबद्दुल पैदा हो रहा है। लेकिन सच्चे सुच्चे अक़ायद वही हैं जो सहाबा, अहले बैत और औलिया अल्लाह के अक़ायद हैं। उन अक़ायद से हट के अगर कोई नए अक़ायद मुतारफ़ कराता है तो वो अक़ायद किसी मोमन के अक़ायद नहीं हो सकते। तो पहली चीज़ है अक़ायद का दुरुस्त होना। दूसरी चीज़ है इबादात। जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, वाजिब की हैं, उनकी पाबंदी। कुरान मजीद में ईमान के बाद आमिल सालिहात का तज़किरा बार बार आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ है मामलात, हुकूकुल इबाद। अगर कोई शख्स अक़ायद भी दुरुस्त रखता है, इबादात भी बजा लाता है, लेकिन वो मामलात में सही नहीं, हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करता, तो हदीस की रूह से ऐसा शख्स जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बोलिए क्या है? लेकिन शिर्क तौबा से माफ़ हो जाता है। एक मुशरिक जब सच्ची तौबा करता है तो उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह होने के बावजूद तौबा से माफ़ हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, किसी बंदे का मारा हुआ हक ये तौबा से भी माफ़ नहीं होता जब तक उस बंदे से माफ़ी ना मांगी जाए। तो हकूक़ुल इबाद का मसला जितना हसास मसला है, आज उतने इस मसले से हम गाफिल हैं। और फिर ये मौजू बड़ा वसी मौजू है।
आमतुल मुस्लिमीन के हुकूक हैं, ज़िम्मियों के हकूक़ हैं, वालदैन के हकूक़ हैं, औलाद के हकूक़ हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, मुसाफिरों के हकूक़ हैं। ये एक लंबा मौजू है, लेकिन हकूक़ुल इबाद में जो मुक़द्दम हक़ है वो ज़विल क़ुरबा का है। और ज़विल क़ुरबा से जो मुक़द्दम हक़ है, जो खूनी रिश्ता रखते हैं उनका है। और खून के रिश्तों में जो मुक़द्दम हक़ है वो माँ बाप का है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक से ज़्यादा मुकामात पे जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, साथ ही मुत्तसिल वालदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। कहीं फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कहीं फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ से हम दीन का मिजाज समझ सकते हैं कि माँ बाप का मुकाम कितना ऊंचा है। यहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही मुत्तसिल वालदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक का सबब हकीकी अल्लाह ताला है और सबब ज़ाहरी माँ बाप है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये हमें दीन समझने में ठोकर लगती है। हम पीर साहब के तो हाथ भी चूमते हैं, पाँव भी चूमते हैं, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। पीर साहब के सामने यूं हाथ बांधे गर्दन झुकाए खड़े, लेकिन माँ बाप के सामने चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हमें पता नहीं बाप किस हस्ती का नाम है, हम समझे नहीं कि माँ किस अजीम हस्ती का नाम है। महफिल मिलाद में आने वालों, याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीरनी तुम्हारी माँ है। अगर माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप की नाफरमानी की, तो ये मुक्के वाले बाबे, हुक्के वाले बाबे तो शाही को नहीं, ये पीढ़ी वाले बाबे तो हैसियत ही को नहीं रखते। ये 2 नंबर 4 नंबर 420 नंबर पीरों की तो औकात ही को नहीं। वक़्त के वली, वक़्त के गौस भी तुम्हारे हक़ में दुआ करे तो उनकी दुआ भी तुम्हारे हक़ में कबूल नहीं होगी। पीर साहब से फैज़ तब मिलता है जब माँ बाप राज़ी होते हैं, और अगर माँ बाप का दिल दुखी हो तो फिर गौसे आज़म से भी फैज़ नहीं मिल सकता। बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि अल्लाह के वली के चेहरे की ज़ियारत करने से हज का सवाब होता है। अगरचे सवाब होता है लेकिन हज का नहीं होता। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि काबातुल्लाह को देखने से हज का सवाब होता है। अगरचे सवाब होता है लेकिन हज का नहीं होता। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कुरान मजीद को देखने से हज का सवाब होता है। अगरचे सवाब होता है लेकिन हज का नहीं होता। आप 30 लाख रुपया लगाएं, प्राइवेट हज करके आएँ, हर चक्कर पे हजर अस्वद को बोसे दें, गारंटी नहीं कि हज कबूल है। वो बेनियाज है, कबूल करे या रद्द करे। लेकिन ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदारा अपने माँ बाप की कदर कर लो। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस सोने के नाम की महफिलें सजाते हैं, जिस महबूब के नारे मारते हैं, उस नबी का फरमान है कि माँ बाप वो अजीम हस्तियाँ हैं जिसने मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे को देखा या बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी अर्ज करते बंदा नवाज को दिन में 100 बार देखे, तो इस्माइल हकी लिखते हैं रूहुल बयां के अंदर, मेरे हुजूर ने फरमाया 100 क्या, तुम 1000 बार भी देखो, अल्लाह 1000 हज का सवाब अता फरमाएगा। तुम देख देख के थक जाओगे, अल्लाह सवाब देता हुआ नहीं थकता। ये वो हस्तियां जिनके बारे कुरान बोलता है कि तुम इनके सामने उफ भी नहीं कह सकते, ऊंची सांस भी नहीं ले सकता। अगर आपकी तवज्जो हो, जब इतना मुकाम है माँ बाप का, इतना मर्तबा है माँ बाप का, तो 70% माँ बाप रोते हैं कि औलाद हमारी बात ही नहीं मानती, औलाद हमारी नाफरमानी करती, औलाद हमारे हुकूक का ख्याल नहीं करती। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हर बंदा अपने हुकूक की जंग लड़ रहा है, लेकिन अपने फ़रज़ से गाफिल है।
हर बंदा कहता है कि मेरे हकूक मुझे मिल जाए। बीवी को शिकवा के शोहर मेरे हकूक का ख्याल नहीं करता, लेकिन बासीते बीवी उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उससे वो गाफल है। शोहर कहता है बीवी मेरे हकूक का ख्याल नहीं करती, लेकिन बासीते शोहर उसके जो फ़रज़ हैं उससे वो गाफल नजर आता। एक इमाम साहब को शिकवा होता है कि मुक्तदी मेरे हकूक का ख्याल नहीं करते, लेकिन बासीते आलम दीन मिंबर पे बैठ के मैंने कौम को देना क्या है उससे वो गाफल नजर आते हैं। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी। तो हर बंदा अपने हकूक की जंग लड़ रहा है, लेकिन अपने फ़रज़ से गाफल। हाँ, वालिदैन ने यह समझा कि सिर्फ माँ बाप के हकूक हैं, औलाद के नहीं। हालांकि जिस तरह माँ बाप के हकूक है इस तरह औलाद के भी हकूक। आला हजरत ने एक रिसाले में औलाद के तकरीबन 80 हकूक बयान किए। वालिदैन के हकूक शुरू होते हैं जब औलाद बालिग होती है, मुकल्लफ होती है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि औलाद का एक हक उनके पैदा होने से भी पहले, और वो ये कि उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। चूंकि माँ माई रास्ती हो तो बेटा फरीद बनता है, माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आलम बनता है, और जब माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन बनता है। गोद मां दी है दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनता है, इथों दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनता है। शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनता है। सजदा खतून जन्नत जे मां होवे ताहिर, फिर लाल भी सखी हुसैन बनता है। अहबाब और भी तशरीफ ला रहे हैं, अगर आप सिमट जाए ना आगे। इसलिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जब निकाह होता है तो 4 चीजें लोग देखते हैं। औरत का हुस्न देखते हैं, औरत की दौलत देखते हैं, उसका हस्ब व नस्ब बरादरी देखते हैं, और उसका दीन देखा जाता है। कहा मेरे गुलामों, तुम ना हुस्न देखो, ना तुम दौलत देखो, ना तुम हस्ब व नस्ब बरादरी देखो, तुम सिर्फ दीनदारी देखो कि दीनदार औरत कौन है और कल मेरे बच्चों की अच्छी माँ कौन साबित होगी। बल्कि मेरे हुजूर ने फरमाया गंदगी के ढेर के ऊपर उगे हुए सब्जे से बच जाओ। आका वो गंदगी के ढेर के ऊपर उगा हुआ सब्जा क्या है? फरमाया अलमरअतुल हुस्नाओ फी मंबाति सू, वो ऐसी औरत है जो हुस्न जमाल में बहुत आगे, लेकिन है बुरे घर में। तुम उसका हुस्न देख के उसको इख्तियार करते हो, और कल तुम्हारी औलाद उसकी तरबियत की गोद पे आनी है और वो तुम्हारे बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाएगी। माँ की गोद में नस्ल पलती। वो एक माँ ही थी जो अपने बच्चे को कारी साहब के पास ले गई कुरान पाक पढ़ने के लिए, लेकिन बेटा इतना काबिल था कि उसने 18 सिपारे ज़बानी सुना दिए। कारी साहब ने कहा बेटा जहां से ये पढ़ा आगे भी पढ़ लेते। कहा मैंने किसी कारी साहब से नहीं पढ़ा, बल्कि 18 पारों की मेरी माँ हाफिजा थी। माँ के शिकम में भी कुरान सुनता था, माँ की गोद में भी कुरान सुनता था। माँ दूध पिलाती, लबों पे कुरान की आयतें होती, लोरी देती, साथ कुरान सुनाती, घर के काम काज करती, साथ कुरान पढ़ती। ये 18 पारे मैंने माँ की गोद में याद कर लिया। यही बच्चा बड़ा होकर वक़्त का गौस शेख अब्दुल कादर जिलानी बनता। वो एक माँ ही थी जो अपने बच्चे से कहती है पुत्र नमाज पढ़ा कर। बच्चा कहता है अम्मी नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहा पुत्र शक्कर की पुड़िया मिलती। माँ बच्चे को देखती है कि बच्चा वुजू करने गया है तो माँ शक्कर की पुड़िया लपेट कर मुसल्ले के नीचे रख देती। सलाम फेरने के बाद मुसल्ला उठाया तो शक्कर मिल गई। जब बच्चे को बिन मांगे हर रोज 5 वक्त शक्कर मिलने लगी तो बच्चा नमाज का आदी बन गया। एक दिन माँ शक्कर रखना भूल गई, किसी फौत की भी गई थी, आते हुए देर हो गई। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करती बारी ताला, मैंने बड़ी मेहनत के साथ बच्चे के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा की है, मेरी मेहनत को ज़ाया ना करना।
आंखों में आंसू लेके तेज तेज कदम उठाती, रब की बारगाह में इल्तिजा करती। घर पहुंची, घर आती कहा बेटा उठो नमाज पढ़ लो। बच्चे ने कहा अम्मी आप घर में नहीं थी, मैंने नमाज पढ़ ली है, लेकिन माँ जी आज तो नमाज का सरूर भी अलग था, आज शक्कर का जायका भी अलग था। माँ शक्कर रखना भूल गई तो रब ने शक्कर अता कर दी। यही बच्चा बड़ा होकर बाबा फरीदगंज शक्कर बनता। बाप दीनदार हो तो दीन घर तक पहुंचता है, मां दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंचता। ये पहला हक है औलाद का, उनके लिए अच्छी दीनदार मां का इंतखाब किया जाए। और भी बहुत सारे हकूक हैं, वक़्त में के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि मैं तफसील से बयान करूं, लेकिन फरमाया जब 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज की तलकीन करो। मुरू उलातकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सब इसनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीना। 7 साल के बच्चे को नमाज की तलकीन करो। जब 10 साल का बच्चा हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया फिर उसको मार के नमाज पढ़ाओ। मुझे सोच के बताओ, अगर हमने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज हमारी मस्जिद नमाजियों से बरी ना होती। बमुश्किल 5% लोग नमाज पढ़ते हैं, 95% लोग बेनमाजी हैं। क्यों? स्कूल तो आबाद हैं, कॉलेज तो आबाद हैं, यूनिवर्सिटियां तो आबाद हैं, लेकिन मस्जिदें बेआबाद हैं। क्यों? वो जिम्मेदारी माँ बाप ने ली। बच्चे ने शऊर की वादी में कदम रखा तो माँ ने लोरी देते हुए कहा बेटा अच्छा पढ़, जो तुम्हारे पास डिग्री अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी, पे अच्छी होगी, मुस्तकबिल अच्छा होगा। अब बच्चों की दौड़ लग गई अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए, लेकिन माँ बाप ने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि जिस मुस्तकबिल की फिक्र हमने अपनी औलाद को दी है इसकी उम्र कितनी। शेख सादी बोले एक सांस का भी नहीं पता, जो सांस अंदर है उसने पता नहीं बाहर आने के लिए, और जो बाहर है उसने पता नहीं अंदर जाने के लिए। ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये हार्ट अटैक, ये बम धमाके, ये एक्सीडेंट, ये कोरोना वायरस, ये जलजले, ये सैलाब, कोई पैगाम है हमारे लिए? जहां में हेबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। एक मुस्तकबिल मरने के बाद शुरू होना है, बरज़ख की जिंदगी ना खत्म होने वाली, और फिर क़यामत का एक दिन 50,000 साल का। मेरा अल्लाह उस मुस्तकबिल की फिक्र दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और हर जान ये सोचे कि उसने आने वाले मुस्तकबिल क़यामत के लिए आगे क्या भेजा। जिस मुस्तकबिल की फिक्र हमने अपनी औलाद को दी, अगर ये किसी को मुस्तकबिल मिल भी जाए तो 50-60 साल का होगा, 100 साल लगा लो, लेकिन क़यामत का एक दिन मेरे भाई 50 दिन के बराबर नहीं, 50 माह के बराबर नहीं, 50 साल के बराबर नहीं, 50-100 साल के बराबर भी नहीं। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर। हमने इस मुस्तकबिल की फिक्र दी लेकिन उस मुस्तकबिल की फिक्र नहीं दी। जो माँ बाप ये कहते हैं बेटा अच्छा पढ़ जाओ तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, वो साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि बेटा साथ साथ नमाजी भी बन जाओ तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह अकबर। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। अगर आपकी तवज्जो हो, ये जो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। महफिल में आके खामोश होकर बैठते हैं, बात को सुनते हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, जब माँ बाप जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर सारी जिंदगी इंसान के दिल में फ़र्ज की मोहब्बत पैदा नहीं होती। वो समझते नहीं कि फ़र्ज कितना अहम है। इसकी मैं 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 मिसालें सुन लें। साल के बाद महफिल मिलाद होती है हमारी मस्जिद में,
हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में ईशा के बाद महफिल शुरू होनी थी। जिस दिन महफिल थी हम जल्दी काम काज समेट के घर पहुंचे कि आज हमारे मोहल्ले में महफिल। लेकिन हम नहा धो गए, नए कपड़े पहन के घर बैठ के इंतज़ार करते रहे कि इशा की नमाज हो जाए, बाद में जाएंगे। अब इशा की नमाज फ़र्ज़ है, उसके बाद वाजिब है, उसके बाद सुन्नत है, उसके बाद मुस्तहब है। महफिल में आना मुस्तहब है, चौथा दर्जा, और नमाज फ़र्ज़ है। हमने मुस्तहब को तरजीह दी लेकिन फ़र्ज़ को तरजीह नहीं दी। और फिर आजकल जो हमारी महफिल का स्टाइल बन गया है, जो मैक पे आ जाए वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। वो कहता 3 कलामों की तो मुझे फरमाइश हुई थी। वो फरमाइश ख़त्म होती है, फिर वो कहता है कि मौला कायनात की मनकबत ख़त्म होती है, फिर वो कहता मियाँ साहब के चंद अशार। वो अशार ख़त्म होते हैं, फिर कहते हैं माँ की शान में 2 शेर। तो जब तक नोट गिरते रहते हैं उसका आखिरी शेर नहीं आता। महफिल ख़त्म होते होते 1 बज गया, 2 बज गया। सुबह पक्के नमाजी भी गायब है, जो पढ़ते थे वो भी गए। ना हमने इशा पढ़ी, ना हमने फजर पढ़ी। और जब हम महफिल में थे तो सारे आशिक रसूल थे। जब हमने नोट फेंकने थे, नारे मारने थे, लंगर खाना था, लंगर बांटना था, बल्कि माफ़ कीजिएगा जब हमने लंगर फेंकना था। आजकल हम बांटते नहीं बल्कि फेंकते हैं। आला हज़रत से पूछा गया, ये जो मिलाद के मौके पर लंगर फेंकते हैं, फरमाया ये हराम है। यार मेरे हुजूर तो घर तशरीफ लाएं तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हो तो उसको उठा के साफ करके मुंह में रखते हुए फरमाया ऐशा रोटी की इज्जत किया करो। इसने रुख फेर लिया, फिर दोबारा पलट के नहीं आई। तो हम मिलाद के नाम पे क्या कुछ कर रहे हैं, इश्क रसूल के नाम पे क्या कुछ हो रहा है, ये सारे आप जानते हैं। साल में 2 रातें हैं जब हमारी मस्जिदें भरी थी, शब बरात को, शब कद्र को। लेकिन ईशा वक्त 1:30 सब थी, घंटे बाद मस्जिद भर गई थी। लोग दुआ कर रहे थे, तौबा कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे और घरों को चले गए। जब फजर हुई तो फिर 1 सब थी। ना हमने ईशा पढ़ी, ना हमने फजर पढ़ी, दरमियान में तौबा भी कर ली। मदीने से आवाज़ आई, जो बंदा तौबा भी करता है और गुनाह छोड़ने का इरादा भी नहीं रखता, ऐसा बंदा अपने रब के साथ मजाक कर रहा है। तौबा भी कर रहा है, नमाज फजर की नहीं पढ़ रहा। तौबा भी कर रहा है, रिश्वत भी जारी। तौबा भी कर रहा है, सूदी कारोबार भी जारी। तौबा भी कर रहा है, झूठ भी नहीं छोड़ रहा। तो ऐसी तौबा का फायदा क्या? काश हम शरीयत की रूह को समझते। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़ियाम किया, और जिसने साथ फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़ियाम किया। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, सारी रात आराम से सो रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता। लेकिन भाई हम तो इस तरह के आशिक हैं, हम तो 12 रबीउल अव्वल को भी ना जुलूस लेके मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं और नारे मार रहे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही है, इससे मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। इसका मतलब है नारा भी गले से ऊपर ऊपर था। अगर वाकई मौत कबूल होती तो फिर अपने आप से पूछता, सवाल करता, यार जब नमाज के लिए काबातुल्लाह का तवाफ रुक सकता तो मेरा जुलूस नहीं रुक सकता? 24 घंटों में काबे का तवाफ 1 मिनट भी नहीं रुकता, लेकिन जो ही नमाज का वक्त आया तो काबे का तवाफ भी रुक गया। तो भाई जब काबे का तवाफ रुक सकता है तो फिर मेरा कारोबार भी रुक सकता है, मेरा जुलूस भी रुक सकता है, फिर बाकी काम बाद में होंगे, नमाज पहले होगी। ज़रा इस हदीस की गहराई में उतरिए। वो नबी जो अपनी उम्मत से इतना प्यार करें, फरमाएं लो तदखुलू शूकतन फी रिजल अहदिकुम लवजदतु अलमहा। ऐ उम्मती, अगर तेरे पाँव में कांटा भी चुभ जाए ना, उसकी तकलीफ मुझे होती। जो अपनी उम्मत के पाँव में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते, फरमाते हैं 10 साल का बच्चा हो गया, अभी नमाजी नहीं बना, अब इसको सख्ती से मार के नमाज पढ़ाओ। यहाँ इतनी सख्ती क्यों फरमाई हुजूर ने? अभी तो नमाज फ़र्ज नहीं हुई, फ़र्ज तब होगी जब वो बालिग होगा। भाई मेरे हुजूर नफ्सियात को जानते हैं। आज मामूली सख्ती पे ये नमाजी बन गया तो बालिग होने से पहले पहले नमाज की पक्की आदत बन जाएगी और फिर सारी जिंदगी नमाज छूटेगी नहीं, और यही नमाज इसका हाथ पकड़ के इसको जन्नत के अंदर लेके जाएगी।
और अगर ये नमाजी ना बना, उम्मती तो हुजूर का है, हुजूर नहीं चाहते कि मेरा उम्मती जहन्नम में जाए। कुरान गवाह है, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले गई? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हम जहन्नम में इसलिए जल रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हुजूर नहीं चाहते कि मेरा कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में जाए। वो एक खतून आई ना आलिम दीन के पास, कहा मेरा बेटा सुबह की नमाज के लिए उठता नहीं। आलिम दीन ने पूछा मेरी बहन, जिस कमरे में तेरा बेटा सोया है अगर उस कमरे में आग लगी तो क्या करोगी? कहा फिर बेटे को बचाऊंगी, चाहे खींच के बाहर लाऊं, पानी छिड़कूं, सख्ती से उठाऊं, आग से तो बचाने। आलिम दीन रो पड़े, कहा मेरी बहन इस आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश करती हो तो जहन्नम की आग तो इस आग से 70 गुना तेज है। रब का कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। तो जब इस आग से बचाने के लिए कोशिश करती हो तो फिर तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए भी कोशिश करना होगी। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को बालिग होने से पहले पहले नमाज का पक्का आदी बनाते। आखिरी हदीस, ये पैगाम है मेरे नबी का हर उम्मती के नाम। अद्दबू औलादकुम अला सलास खसाल हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया मेरा हर उम्मती अपनी औलाद को 3 चीजें लाजमी सिखाए। ये नहीं फरमाया 3 चीजें बताओ, क्योंकि बताओ तो बंदा 2 लम्हों में देता। एक हदीस में अल्लिमू के लफ्ज़ से, एक हदीस में अद्दबू के लफ्ज़, कि अपनी औलाद को सिखाओ, उनके बातन में लिख दो, उनके दिल पे उतार दो। चीजें कौन सी? सबसे पहले फरमाया हुब्बा नबीकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि नबी की मोहब्बत होगी तो ईमान सलामत रहेगा। जिसके सीने से हुब्बे रसूल निकल जाए समझो ईमान निकल गया। अब ये जो मोहब्बत है ये एक लतीफ हकीकत है, किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते कि फलां के साथ मोहब्बत कर। डंडे के दौर पे सर फता होते हैं, दिल नहीं फता होते। मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती, और मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत खुद ब खुद होती। तो फिर हम नई नस्ल को कैसे पाबंद करें कि वो हुजूर से मोहब्बत करें? तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जो हकीमुल उम्मत कहलाते हैं, जो इस उम्मत के मर्ज को भी जानते हैं और फिर तशखीस के बाद इलाज भी बताते हैं, फरमाते हैं अगर तुम नई नस्ल को हुजूर की मोहब्बत देना चाहते हो तो 3 काम करो। पहला काम, अपनी औलाद को पाबंद करो कि वो कसरत के साथ हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ा करें। जो बंदा दरूद पाक की कसरत करता है उसकी नज़र में हया आ जाती, उसके ख्यालों को पाकीज़गी मिलती है, उसका मन सुथरा होता है और उसकी ज़बान में तासीर आ जाती है और उसके दिल का तल्लुक हुजूर की ज़ात के साथ जुड़ जाता। अपनी औलाद को पाबंद करो कि वो कसरत के साथ हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ा करें। दूसरी बात अल्लामा कहते हैं कि अपनी औलाद के सामने हुजूर का हुस्न जमाल बयान करो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान हुस्न से मोहब्बत करता है। हुस्न कहीं भी हो, बुलबुल की आवाज़ में हुस्न है, इंसान उससे मोहब्बत करता है। कोयल के लहजे में हुस्न है, इंसान उससे मोहब्बत करता है। हुस्न फूटते झरनों में हो या पर्वतों की कतारों में हो या कौसो कदा की रंगीनी में हो, हुस्न बहती नदियों में हो, हुस्न बचपने की मासूमियत में हो, नकूश की शोखी में हो या रंगत की सफ़ेदी में हो, इंसान की फितरत है कि इंसान हुस्न पसंद है। हुस्न कहीं भी हो, तितली के परों में कुदरत की बीनाकारी हो या मोर के परों में कुदरत की सन्नाई हो, हुस्न सीरत हो, हुस्न सूरत हो, हुस्न सौत हो, इंसान की फितरत है कि इंसान हुस्न से मोहब्बत करता है। अल्लामा कहते हैं जब ये बात तय है कि इंसान हुस्न से मोहब्बत करता है तो फिर अपनी औलाद को बिठा के क्रिकेटरों की बातें ना करो, सियासतदानों के तस्करे ना करो, बल्कि अपनी औलाद को बिठा के हुस्न मोहम्मद की बातें करो। उन्हें कहो अगर तुम हुस्न से मोहब्बत करते हो फिर आओ मेरे नबी से मोहब्बत करो,
सारी कायनात का हुस्न एक तरफ और मेरे हजूर की खाक के जर्रे का हुस्न एक तरफ। लखा आए लोग जमाने ते महबूब खुदा जा कोई नहीं, लखा आए लोग जमाने ते महबूब खुदा जा कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहिंदे ने ओदी खाके पा जा कोई नहीं। कल कमर लैलतल बद्र लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु। मौला कायनात कहते हैं क्या पूछते हो, वो तो 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे। फिर कहता ये तो एक मिसाल दी है, 14वीं का चांद तो हर महीने देखते हैं। सच्ची बात यह है हुजूर की मिसल न कभी पहले देखा न कभी बाद में देखा। हसन बिन साबित बोले देखते किस तरह किसी मां ने ऐसा जन्म ही नहीं दिया। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बनाकर कलम तोड़ देता। रुख के आईने में मुसव्वर जड़ा हुआ, चेहरे की हर लकीर पे कुरान लिखा हो। और फिर दुनिया पे जितने भी हुस्न हैं तो बंदों को आपस में तोड़ते हैं। औरत एक है चाहने वाले दो, रकीब कहलाए। कुर्सी एक है चाहने वाले दो, इलेक्शन हो गए। जितने भी हुस्न हैं वो बंदों को आपस में तोड़ते हैं, लेकिन हुस्न मुस्तफा बंदों को आपस में जोड़ता है। दुनिया पे जितने भी हुस्न हैं वो रकीब पैदा करते हैं, लेकिन मेरे नबी का हुस्न हबीब पैदा करता है। मैं हुजूर से प्यार करता हूं, दुहाई देता हूं और तुम भी मेरे नबी से प्यार करो। तो अपनी औलाद के सामने हुजूर का हुस्न और जमाल बयान करो, हुजूर के फज़ैल मनाक़ब मोज़ात बयान करो, तो औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। अल्लामा कहते हैं कि अपनी औलाद के सामने हुजूर की सीरत बयान करो। जिसकी सीरत अच्छी हो ज़माना उससे मोहब्बत करता है। जैसी सीरत मेरे हुजूर की है ज़माने में किसी की नहीं। मैकल एटहार्ट ये गैर मुस्लिम मुसन्नफ़ है, उसने अपनी किताब में 100 शख्सियात का तज़किरा किया दुनिया के ऊपर जो अजीम लोग हुए, जिनके दम कदम से बज़्म आलम में चिरागा हुआ, जिनके वजूद से ज़माने को खैर, रोशनी, बाकपन, उरूज मिला। उनमें से 100 का इंतखाब करके एक किताब मुरत्तब की। महफिल मिलाद में आने वालों आपको मुबारक हो, उसने सरे फरिश्त मेरे नबी का नाम लिखा। लिखने वाला गैर मुस्लिम है और वो कहता जो मैंने मुसलमानों के नबी का नाम सफ़े अव्वल पे लिखा है ये किसी अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा। लहर अकीदत से लिखता, जिनका कलमा पढ़ता उनका नाम लिखता। वो कहता है मैंने अकीदत से लिखा ही नहीं, मैंने मेरिट की बुनियाद पे लिखा है। सच्ची बात यह है पूरी दुनिया के ऊपर मोहम्मद अरबी जैसी ना सूरत किसी की है ना सीरत किसी की है। मेरे हुजूर की सूरत भी निराली है, मेरे हुजूर की सीरत भी निराली। सिर्फ साल में एक महफिल मिलाद नहीं भाई, पूरी जिंदगी नबी के नाम लगाओ। जियो तो नबी के लिए, मरो तो नबी के लिए। हर पीर को घर में महफिल मिलाद सजा लो। लाजमी नहीं लाखों रुपए खर्च हो तो फिर ही महफिल होती है। घर वाले लोग बैठ जाएं, बेटा कुरान की तिलावत कर दे, बेटी नात पढ़ दे, बाप को सरकार की सीरत के 2 वाकयात बयान कर दे और माँ बाद में दुआ कर दे, इसको महफिल मिलाद कहते हैं। दिल की दुनिया इस तरह आबाद होनी चाहिए, करिया करिया महफिल मिलाद होनी चाहिए। हक के मिदहत जो अदा करती रहे नादिश के बाद, या खुदा ऐसी मेरी औलाद होनी चाहिए। तो नई नस्ल के दिल में हजूर की मोहब्बत पैदा, वह हुब्बा अहले बैत ही। दूसरा फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। जिस तरह नबी की मोहब्बत लाजम है, इस तरह आले नबी की मोहब्बत भी लाजम। दुनिया के लालच के अंदर आके लोगों ने उम्मत को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों ने सहाबा के झंडे उठा लिए और अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पलता रहा। और जब वो बुग़्ज़ ज़बानों पे अदा हुआ तो यजीद के भी नारे मारने शुरू कर दी। असल में अहले बैत का बुग़्ज़ बोल रहा होता है। और कुछ अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले, आंसू बहाने वाले, असहाबे पैगंबर पे ज़बान दराजी करने वाले। और ज़ालिमो आल भी हुजूर की, असहाब भी हुजूर के। ये दोनों मशकाते नबूवत की किरणें हैं। इनमें से एक को मानना, दूसरे का इनकार करना, ये हुजूर का इनकार। हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़े रोशन है। जितनी फलीलतें सहाबा को हासिल हैं वो सारी की सारी अहले बैत को भी हासिल हैं। और उनकी अज़ाफ़ी शान ये है कि वो नबी के घर वाले हैं।
और इमाम शाफी ने तो कलम तोड़ दिए, कहा नबी के घर वालों तुम्हारी शान वराल वरा है, हमारी तो उतनी देर तक नमाज ही नहीं होती जब तक आप पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद जब तक न कहो नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो अपनी औलाद को हुजूर के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ, असहाब की मोहब्बत सिखाओ। तीसरा फरमाया अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। हुआ यूं कि दुनियावी तालीम के लिए हम इतने हरीस हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बारून मुल्क से तालीम दिलवाते हैं, दीन की तालीम मुफ्त मिले, हमारे घर में मिले, मोहल्ले में मिले, हम लेने के लिए तैयार नहीं होते। नतीजा क्या निकला? बेटा डिग्री होल्डर बन गया, पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, लेकिन बदनसीबी बाप की कि बाप ने दीन नहीं दिया, बाप फौत हो गया। अब बाप की मैयत पड़ी है, उसे गुस्ल देने का तरीका भी नहीं आता, वो गुस्साल ढूंढता फिरता। आरफे खड़ी रूमिया कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श बोले, और जांदी वारी डरावना बनियो ते हाथ नहीं लांदे डर दे, और जिन्ना लई तू पाप कमायस्ता दस कित्थे ने वो तेरे घर दे। तो गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं। साहबों, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता ना करो। इल्म मोमन का गुमशुदा खजाना, जहाँ से मिले हासिल करो। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन मेरा पैगाम यह है कि अपनी औलाद को सबसे पहले अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ, मेरे नबी का गुलाम बनाओ। जितना इल्म हासिल करना फ़र्ज है, जिन अक़ैद का, अमाल का, अखलाकियात का, मामलात का जानना लाजम है, वो बालिग होने से पहले पहले अपनी औलाद को सिखा दो। अगर ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो फिर जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी नाफरमानी करती, औलाद हमारे हकूक़ का ख्याल नहीं करती। भाई जब हमने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, बच्चों का ख्याल नहीं रखा, तो हमारी नई नस्ल अगवा हो गई। बच्चे कोई और उचक के ले गया, वो और किसी रंग में रंगे गया, उनके ऊपर कोई और रंग चढ़ गया। और वो रंग क्या है? साल के बाद एक दिन मदर डे, एक दिन फादर डे, एक दिन टीचर डे, एक दिन वैलेंटाइन डे, उनके ऊपर वो रंग छा गया। लेकिन जब हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, उनकी उंगली थाम के नबी की चौखट पे खड़ा कर दिया, कुरान का नौकर बना दिया, हुजूर का गुलाम बना दिया, फर्ज उलूम उनको सिखा दिए, और मोहम्मदी रंग उनके ऊपर छा गया, तो जहां बैठेंगे वो रंग कबूल नहीं करेंगे, बल्कि अपना रंग वहां छोड़ के आएंगे। चूंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहिंदा, ते पक्का रंग मेरे आका वाला चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा। तो अपनी औलाद को हुजूर का वफादार बनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक कहे सुने जुमले अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कुछ कहा असर की शरीनी डाल के रूहों में उतार दे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रोज़ 2-3 मिनट का वीडियो बयान मिल जाया करे, जिसके अंदर अकीदे की सलाह, अमाल की सलाह, अखलाकियात की सलाह, तो एक नंबर नोट कर लें, इसके ऊपर आप अपना नाम एड्रेस भेज दें, तो हर रोज़ आप तक वीडियो बयान पहुंच जाएगा। 0322 74 99 573। अपना नाम और एड्रेस लिख के बता दें तो इदारा दीन इस्लाम का ये ऑफिशियल नंबर है, हर रोज़ आप तक बयान पहुंच जाएगा। 0322 74 99 573। 0322 74 99 573। अल्लाह मुझे आपको अमल की राहों का मुसाफिर रखे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।